well. So welcome back to another skincare video. My name is Divya Singh and in this video today I will be talking about all you need to know about the sunscreen. तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सनस्क्रीन की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। हमारी स्किन का जो आउटर लेयर होता है उसमें ऐसे सेल्स होते हैं जिसमें मेलेनिन प्रेजेंट होता है, पिगमेंट मेलेनिन। मेलेनिन जो है वो हर किसी की बॉडी में इक्वल अमाउंट में पाया जाता है। जिसकी स्किन का टोन लाइटर होता है उसके अंदर मेलेनिन की क्वांटिटी थोड़ी कम होती है, उसके सेल्स जो हैं वो थोड़े कम अमाउंट में मेलेनिन प्रोड्यूस करते हैं, और जिसकी स्किन कलर डार्क होता है उसके में मेलेनिन ज़्यादा होता है। तो होता कुछ इस तरह से है कि हमारी जो आउटर स्किन है उसको सबसे ज़्यादा सन का एक्सपोजर मिलता है। जब भी आप बाहर जाते हैं तो हमारी आउटर स्किन पे ही सनरेज डायरेक्टली फॉल करती हैं, और जब उस पर सनरेज पड़ती हैं तो हमारे स्किन के जो सेल्स होते हैं ना उन्हें डैमेज कर देती है, अंदर से किल कर देती है, जिसकी वजह से कई तरह की प्रॉब्लम्स हमारी स्किन पे हो सकती है। तो चलिए जानते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम हमारे स्किन पे सनरेज की वजह से हो सकती है। हमारी स्किन को अगर सनरेज का एक्सपोजर, यूवी रेज का एक्सपोजर बार बार मिलता है तो हमारी स्किन में कई तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि सनबर्न, स्किन कैंसर, रिंकल्स, टैनिंग और प्रीमेच्योर एजिंग। अब हम बात करते हैं कि सनस्क्रीन के बारे में आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान देने की ज़रूरत है और सनस्क्रीन में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले जो सनस्क्रीन में होता है वो होता है SPF। SPF मतलब होता है सन प्रोटेक्शन फैक्टर, जो कि हमें ये बताता है कि हमारी स्किन को सनस्क्रीन कितना प्रोटेक्ट कर रहा है सन से। तो मार्केट में कई तरह के SPF अवेलेबल हैं। SPF 15 से स्टार्ट होकर SPF 100 तक की जाता है, लेकिन गाइस मैं आपको बता दूं कि SPF 15 से लेके SPF 100 तक में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। लाइटर स्किन वाले इस चीज़ को ध्यान दें कि आपको सनस्क्रीन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि जिनकी स्किन का शेड लाइट होता है या उनकी लाइटर स्किन टोन होती है उनको सनबर्न के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। उनको स्किन कैंसर के या सन से होने वाली जो भी प्रॉब्लम्स होती है उनके हाई चांसेस होते हैं एज़ कम्पेयर टू डार्कर स्किन टोन वालों को। तो वैसे हमारे इंडियन स्किन टोन के हिसाब से SPF 15 टू SPF 30 सनस्क्रीन बेस्ट होती है। जो नॉर्मल मीडियम स्किन टोन वाले हैं वो SPF 15 टू SPF 30 तक कोई भी यूज़ कर सकते हैं, और जिनकी लाइटर स्किन शेड है वो प्लीज़ SPF 25 टू SPF 30 के बीच में ही यूज़ करें, बिकॉज यही आपको सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन देगी अगेंस्ट द UVB रेज। SPF 15 जो होता है वो आपको 150 मिनट्स तक की सन से प्रोटेक्शन देता है। दैट मीन्स और हर 2.5 घंटे पे आपको सनस्क्रीन को दोबारा से अपनी स्किन पे अप्लाई करना होता है। चलिए अब बात करते हैं कि सनस्क्रीन कितने टाइप्स की होती है और आपके लिए बेस्ट कौन सी रहती है। तो सनस्क्रीन 2 टाइप्स की होती है, एक मिनरल बेस्ड होती है और दूसरी केमिकल बेस्ड होती है। केमिकल बेस्ड सनस्क्रीन हमें नहीं यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि केमिकल्स के नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि वो सनस्क्रीन का जो भी कॉम्पोजिशन होता है, जिस भी चीज़ों से वो बनी होती है उसमें हाई अमाउंट ऑफ केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं। और मिनरल सनस्क्रीन बेस्ट होती है बिकॉज पहली बात तो उसका फॉर्मुलेशन थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट उसमें केमिकल्स की मात्रा बहुत कम होती है और उसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का यूज़ करते हैं जो कि आपकी स्किन के ऊपर बिल्कुल भी डैमेज नहीं करते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि मैं कौन सी सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ। तो गाइस जो सनस्क्रीन मैं यूज़ करती हूँ वो है ये, दिस इज़
अरोमा मैजिक सनस्क्रीन लोशन। सॉरी, लाइट की वजह से आपको ये दिखाई नहीं दे रहा है। मैं यहाँ पे इस सनस्क्रीन की पिक्चर इंसर्ट कर लूँगी, आप देख लीजिएगा। बाकी तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक तो प्रोवाइड कर ही दूँगी। सो ये सनस्क्रीन है अरोमा मैजिक सन ब्लॉक लोशन, ब्रॉड स्पेक्ट्रम UVA and UVB which protect your skins and mattifies it as well. It is SPF 30 PA++ 30 all natural mineral line. That means this sunscreen is a mineral based sunscreen which I already told you कि chemical based और mineral based में mineral best होता है because वो आपकी स्किन को डैमेज नहीं करता है, उसमें बहुत ज़्यादा harmful chemicals नहीं होते हैं। मैं जो सनस्क्रीन यूज़ कर रही हूँ ये 100% फ्री है ऑक्सीबेंजोन, पैराबेन, हार्श केमिकल, अल्कोहल, आर्टिफिशियल कलरिंग, आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस। आई मीन इसमें कोई भी ऐसी हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स नहीं है जो आपकी स्किन को अंदर से डैमेज करें। ये कम्प्लीटली सेफ है, इसमें सारे नेचुरल और मिनरल ऑयल्स पड़े हुए हैं। ये जो सनस्क्रीन है आपको 100 ml ऑफ प्रोडक्ट विल कॉस्ट यू ₹350, which is quite budget friendly according to the quantity and the quality obviously. This sunscreen is suitable for all the skin type, whether you have a oily skin, whether you have a dry skin, normal skin, I mean all skin type of people can use this sunscreen guys। जो भी लोग अपने घर से बाहर जाते हैं, चाहे वो कॉलेज वाले स्टूडेंट्स हों, स्कूल स्टूडेंट्स हों, जिस भी रीज़न से आप घर से बाहर निकलते हैं और सन रेज के एक्सपोजर में आते हैं, तो प्लीज़ 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 सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है इसके बारे में तो मैं आपको पहले बता ही चुकी हूँ। चलिए अब बात करते हैं कि सनस्क्रीन को किस तरह से यूज़ करना चाहिए। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो तो होता है आपका फेस वॉश, या आप बाथ लेने के बाद जब भी आते हैं तो सबसे पहला जो स्टेप होता है आपको अप्लाई करना होता है अपने स्किन पे एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर अप्लाई करने के कम से कम 5 से 10 मिनट बाद आप अप्लाई कर सकते हैं अपने स्किन पे सनस्क्रीन, विच इज़ मैंडेटरी फॉर एवरीवन। ध्यान रखिए कि घर से निकलने से आधे घंटे पहले आपको सनस्क्रीन अपने फेस पे अप्लाई करनी है, तो ही वो अपने बेस्ट रिजल्ट्स आपको देगा। इतने में आप क्या कर सकते हैं, रेडी हो सकते हैं या कोई भी अपना लंच पैक कर सकते हैं, अपना टिफ़िन पैक कर सकते हैं, या कोई भी अदर काम आप कर सकते हैं सनस्क्रीन लगाने के बाद। बिकॉज ऑब्वियसली आप आधे घंटे सनस्क्रीन लगाने के बाद वेट तो नहीं करेंगे कि आप सनस्क्रीन लगाने के बाद आधे घंटे घर में वेट करें और उसके बाद अपने काम पे जाएं। तो आप सनस्क्रीन अप्लाई करके अपने बाकी के काम कर सकते हैं। सनस्क्रीन यूज़ करने से पहले उसको प्रॉपरली शेक ज़रूर करें। क्यों? क्योंकि उसके जितने भी अंदर चीज़ें प्रेजेंट होंगी वो आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएंगी और आपके स्किन पे बहुत ही ग्रेट इफ़ेक्ट्स उसके मिलेंगे। और हाँ, प्लीज़ ध्यान रखें कि हर 2.5 घंटे बाद आपको दोबारा से सनस्क्रीन अप्लाई करनी होती है, बिकॉज वो सिर्फ इतनी ही देर का प्रोटेक्शन देता है। अगर नहीं अप्लाई करेंगे गाइस तो 2.5 घंटे तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर वही जो जिन चीज़ों से बचने के लिए आप सनस्क्रीन अप्लाई कर रहे हैं उस चीज़ का खतरा दोबारा से आपकी स्किन के ऊपर हो सकता है। So yes, that's it for the today's video. I hope you like it. If you like it, then please do give it a big thumbs up and subscribe to my channel. Stay tuned for more such video. Thank you for watching my video. Bye guys.